नमस्कार, मैं हूं निमी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। आज तारीख है 10 अप्रैल 2021 और खबरों की शुरुआत करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 511 मैनेजर की भर्ती, 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन। सरकारी बैंक में सरकारी नौकरी इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में मैनेजर के 511 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बैंक द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, टेरिटरी हेड, ग्रुप हेड, प्रोडक्ट हेड, डिजिटल सेल्स मैनेजर और आईटी फंक्शनल एनालिस्ट मैनेजर के पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन की इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज 9 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। न्यूज़ एसएससी CHSL एडमिट कार्ड 2021 CHSL टियर एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 12 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। एसएससी CHSL एडमिट कार्ड 2021 कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टियर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड सभी रीजन के लिए जारी किए हैं। बिहार कोरोना न्यूज अपडेट। महाराष्ट्र से पटना पहुंचे 23 रेल और हवाई यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इसी बीच पटना जंक्शन और पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई से लौटे 23 पैसेंजर कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इस बाबत पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई से कुर्ला पटना एक्सप्रेस से पटना पहुंचे 655 यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इसमें 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं मुंबई से पटना पहुंचे 6 विमान यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमित ट्रेन यात्रियों को आइसोलेशन के लिए होटल पाटलिपुत्र अशोका में बनाए गए कोविड केयर सेंटर से ले जाया गया था, जहां स्क्रीनिंग और कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें सरकारी क्वारंटाइन सेंटर पर घर पर ही खुद को क्वारंटाइन करने का विकल्प भी दिया गया है। इसके अलावा कोरोना सेकेंड वेव के बीच महाराष्ट्र के बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर रेलवे महाराष्ट्र से दरभंगा, पटना और दानापुर के लिए 3 और विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। बिहार में कोरोना विस्फोट के बीच मिले 1911 संक्रमित, कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 7504। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। गुरुवार को राज्य में कोरोना जांच अभियान के दौरान इस वर्ष का अब तक का सर्वाधिक 1911 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। करीब 6 महीने पहले राज्य में 5 सितंबर 2020 को 1978 कोरोना संक्रमित की पहचान की गई थी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय राज्यों की संख्या बढ़कर 7504 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 328 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं, जबकि इलाज के दौरान 4 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 86.68% रही। राज्य में एक दिन में कुल 79,704 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा 21 मई से होगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 2 साल से लंबित बीएड की वार्षिक परीक्षा की तिथि अब घोषित कर दी गई है। सत्र 2018-20 की परीक्षा रुकी हुई थी। हाईकोर्ट और राजभवन के आदेश के बाद एक बार फिर से विश्वविद्यालय की ओर से स्पेशल केस के तौर पर परीक्षा ली जाएगी। 384 छात्रों की परीक्षा होनी है। इसकी परीक्षा 21 मई से लेकर 29 मई तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जाएंगे। इधर सत्र 2019 और 21 के बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों का परीक्षा फॉर्म 15 अप्रैल से भरा जाएगा। इसकी परीक्षा भी 21 मई से 29 मई तक होगी। वहीं सत्र 2020-22 के प्रथम वर्ष का फॉर्म 1 अगस्त से भरा जाएगा और परीक्षा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में जूनियर प्लानर की भर्ती, हर माह मिलेंगे 40,000 रुपए। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने जूनियर प्लानर के पद पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। इसके बाद इसे अथॉरिटी की मंजूरी से और 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। लालू यादव को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार। चारा घोटाला की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर अब सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। सीबीआई की ओर से जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान की अदालत समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया गया है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अब इस मामले में सीबीआई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इससे पहले लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया था कि हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी होने से 1 माह 17 कम होने से 19 फरवरी को जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अब 6 अप्रैल को आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए संभावना है कि 9 अप्रैल को लालू को जमानत मिल जाए। लेकिन आज एक बार फिर मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए टल गई है। डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी की योजना बंद करेगी बिहार सरकार, जाने वजह।
डीजल के बाद अब कृषि यंत्रों पर बिहार सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की योजना बंद होने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में बन रही योजनाओं में कृषि यंत्रीकरण को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि केंद्र की योजना से किसानों को सब्सिडी मिलेगी, लेकिन किसी भी यंत्र पर अनुदान किसी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होगी। पराली प्रबंधन से जुड़े कुछ यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा सकती है, लेकिन उसका भी अनुमति विभाग से ही लेनी होगी। बिहार हाईकोर्ट का आदेश, मुखियों को सीधे नहीं हटा सकती सरकार, लोक प्रहरी की संस्तुति जरूरी। बिहार में पटना हाईकोर्ट मुखिया और उप मुखिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति लेनी जरूरी है। बिहार ने पटना हाईकोर्ट मुखिया और उप मुखिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति लेनी जरूरी है। अगर संस्तुति नहीं ली गई तो कार्रवाई गैर कानूनी होगी। अदालत ने हैरानी भी जताई है कि पंचायती राज कानून के लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आज तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया। आज भी पंचायती राज संस्थाओं में लोक प्रहरी की अनुशंसा बगैर ही सरकार मुखिया पर कार्रवाई कर रही है। अब ऐसी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कौशल राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। पटना समेत 14 जिलों में 12 अप्रैल से हीट वेव के संकेत, येलो अलर्ट जारी। बिहार की राजधानी पटना सहित 14 जिलों में अगले 4 दिनों में अचानक से तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल से अत्यधिक गर्म हवाएं चलने के कारण हीट वेव की स्थिति बन सकती है। पटना बिहार की राजधानी पटना सहित 14 जिलों में अगले 4 दिनों में अचानक से तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अप्रैल से अत्यधिक गर्म हवाएं चलने के कारण हीट वेव की स्थिति बन सकती है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य जिलों में गर्म पछुआ तेज हवाओं के कारण लू जैसी स्थिति भी रहेगी। इन जिलों का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसे देखते हुए पटना मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी भी किया है। इस दौरान लोगों को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। लोगों की चेतावनी दी गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। 12 अप्रैल से पैदा होने वाली हीट वेव की स्थिति में पटना समेत 14 जिले प्रभावित होंगे। जिन जिलों में ज्यादा प्रभाव रहेगा वो जिले हैं पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ शामिल है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण क्या फिर से रद्द हो जाएंगी सभी ट्रेनें? रेलवे का आया बड़ा बयान। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच जाने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या देश में ट्रेनों के बंद होने का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। इस संबंध में इंडियन रेलवे की ओर से एक ताजा बयान सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर साफ किया है कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन महीनों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई। हम जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। मीडिया को स्टेडियम से IPL 2021 के मैचों को कवर करने की इजाजत नहीं, BCCI। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने शुक्रवार की घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के चलते मीडिया को स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के मैचों को कवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं तो पाबंदियां हटाई भी जा सकती हैं। लोकप्रिय 2020 लीग दर्शकों के बिना ही आयोजित की जा रही है। PTI ने पहले खबर दी थी कि मीडिया को स्टेडियम से मैचों को कवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना का कहर, रांची में लगातार दूसरे साल नहीं निकलेगी सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अप्रैल को रांची में सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी। पिछले साल भी शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। 52 साल में लगातार 2 साल ऐसा हो रहा है जब रांची में सरहुल पर शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सरकार ने सरहुल को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इसके मुताबिक एक साथ 5 लोग सरना स्थल पर जाकर पूजा पाठ कर पाएंगे। हालांकि सरकार ने सरहुल के पीछे कुछ छूट देने का भी आग्रह किया गया है। रमजान माह से लेकर विभिन्न मस्जिद कमेटियों में भी क्षमता के आगे लोगों को ही मस्जिद आने और बुजुर्गों को ही इबादत करने के लिए कहा गया है। बता दें कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसी वजह से राज्य में अभी भी जुलूस और भीड़भाड़ पर रोक जारी है। आप लेफ्टी होंगे या राइटी? क्या ये जन्म से पहले ही तय हो जाता है? बहुत लंबे समय तक लेफ्ट हैंडेड लोगों को बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के साथ अपशगुन जुड़ा रहा। अंधविश्वासों में इसे अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में शोध से तय हो गया कि लेफ्टी या राइटी होना हमारे हाथ पे नहीं होता, बल्कि जन्म से ही पहले माँ के पेट में ही तय हो जाता है। दरअसल केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बाएं हाथ से लिखने वाले लोगों को अपशगुनी माना जाता है। प्राचीन काल में तो ऐसा भी माना जाता था कि कई ऐसे लोगों पर पिशाच और चुड़ैलों का साया है। हालांकि विज्ञान ने इस अंधविश्वास का खंडन किया है और इसे दिमाग में काम करने का तरीका से जोड़ा है।
एक हाल ही रिसर्च बताती है कि बाएं हाथ से लिखने और दिमाग में काम करने के तरीके में कोई संबंध नहीं है। हम दाएं हाथ से लिखेंगे या बाएं, ये हमारे जन्म से पहले ही तय हो जाता है। 2017 में हुई रिसर्च के अनुसार हम किस हाथ का बहुतायत में प्रयोग करते हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर निर्भर करता है। दुनिया में ऐसे कई सफल लोग हैं जो लेफ्टी हैं, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल है। अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट डे नीरो, लक्ष्मी मित्तल और सचिन तेंदुलकर भी लिखने के लिए बाएं हाथ का ही प्रयोग करते हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 480 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर रोज सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं कई लोगों की मौत भी हो रही है। हालांकि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार और कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच खबर है कि दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए 480 से अधिक लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 480 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा कि मास्क न लगाने पर पुलिस ने 731 चालान भी जारी किए। रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, हावड़ा और भागलपुर को चल सकेंगी वीकली स्पेशल ट्रेनें, जाने इनके बारे में सब कुछ। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर हावड़ा बीकानेर, हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट व भागलपुर अजमेर भागलपुर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर हावड़ा बीकानेर, हावड़ा साप्ताहिक सुपरफास्ट व भागलपुर अजमेर भागलपुर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया गया है। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आने वाली है मोटी रकम। 3 बकाया किस्तों के साथ आएगा डीए। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का इंतजार अब खत्म होने को है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और पेंशनधारों को डीआर मिलने लगेगा। भारतीय ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कार। सिंगल चार्ज पर देती है 312 किलोमीटर का रेंज। टाटा मोटर्स की तरफ से बताया गया है कि उसने केवल 14 महीने में टाटा नेक्सॉन ईवी के 4,219 यूनिट्स की बिक्री की है। इसकी शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपए है, जो 15.99 लाख रुपए तक जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक कार की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसकी कीमत है। दरअसल नेक्सॉन ईवी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी है। भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपए, जो 15.99 लाख रुपए तक जाती है। इसी रेंज की किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कार का ना होना कंपनी के लिए एक बड़ी बढ़त है, जिसका असर इसकी बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है। मॉल्स के कारोबार में फिर छा रहा संकट, विजिटर्स की संख्या 30% तक घटी। फैशन रिटेलर्स को डर है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उनके कारोबार को 20 से 25% का झटका लग सकता है। मॉल ओनर्स को और रिटेलर्स का कहना है कि पिछले 3 सप्ताह में विभिन्न शहरों के मॉल्स में आने वालों की संख्या 15 से 30% गिरी है। देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। जो लोग सबसे ज्यादा चिंतित है वह है सिनेमा ऑपरेटर्स। छपरा न्यूज, ऊपर दूध नीचे शराब, केन का कराया गया था स्पेशल डिजाइन। छपरा में यूपी का कैरियर बॉय गिरफ्तार। जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, वहां से भी बिहार में शराब बरामद हो रही है। अब दूध के बर्तन में शराब की तरह तस्करी की जा रही है। छपरा की मांझी में दूध के केन से भरी मात्रा में शराब जब्त की गई है। छपरा की मांझी में दूध के केन में 50,000 का शराब जब्त। बलिया मोड़ के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक को पकड़ा। यूपी का रहने वाला युवक कैरियर के तौर पर करता था काम। शराब तस्करी के लिए दूध केन की स्पेशल डिजाइन। म्यून पार्टिकल, नन्हा सा पार्टिकल बदल सकता है फिजिक्स के सिद्धांत। डार्क मैटर से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक खुलेंगे राज। फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अब तक मैटर और एनर्जी के रूप में उन्हें फिजिक्स का आधार माना जाता था और इन्हीं से वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत भी बनाए हैं। हालांकि अब खुलासा हुआ है कि एक सब ऑटोमेटिक पार्टिकल ऐसा भी है जो फिजिक्स के अब तक के ज्ञात सिद्धांतों का पालन नहीं करता। इंसान आज मंगल पर पहुंच गया है, लेकिन धरती पर ऐसी कई चीजें हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रही हैं। मैटर और एनर्जी के कुछ रूप है जिन्हें फिजिक्स का आधार माना जाता है और इनमें कई सिद्धांत भी निकलते हैं। इस राज्य में बदले रेलवे से जुड़े कुछ नियम, जाने यात्रियों पर क्या होगा असर। कोरोना महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा है। ओडिशा में अभी हालात ठीक है, लेकिन सीमावर्ती जिलों में बाहर से आने वाले लोगों की वजह से स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई है। ओडिशा में रेलवे ऑपरेशन से लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। ओडिशा आने वाले सभी रेल यात्रियों के पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से कम 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। पहला नियम तो यह है कि ओडिशा आने वाले सभी यात्रियों के पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से कम 72 घंटे पहले की होनी चाहिए, या फिर उसके पास कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए जाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नया नियम 10 अप्रैल से लागू होगा और भारतीय रेलवे इसे लागू करेगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से आने वाली सभी ट्रेनें
भले ही वे माल ट्रेन भी हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, उन्हें 10 अप्रैल से रद्द किया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली 3 बुजुर्ग महिलाओं को लगा दिया रेबीज का टीका, एक की हालत बिगड़ी। उत्तर प्रदेश के शामली में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के कांधला कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीका लगाने गई 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया, जिसकी शिकायत सीएमओ से कर दी गई है। शामली उत्तर प्रदेश के शामली में चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। यहाँ के कांधला कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीका लगाने गई 3 महिलाओं को एंटी रेबीज का टीका लगा दिया गया, जिसकी शिकायत सीएमओ से की गई है। जब एक महिला की तबीयत खराब हुई तब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का पता चला। इस लापरवाही के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बंगाल चुनाव चौथे चरण की 44 सीटों के लिए वोटिंग कल। बाबुल सुप्रियो सहित इन दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में बंद। निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में बनाए गए 15,940 मतदान केंद्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी तथा अरूप विश्वास की राजनीतिक किस्मत का फैसला शनिवार को चौथे चरण के चुनाव के लिए होने वाले मतदान में होगा, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मैदान में हैं। इस चरण में उत्तर बंगाल में कुछ बिहार तथा अलीपुर द्वार जिलों तथा दक्षिण 14 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। रेलवे के 15 जोन में आइसोलेशन कोच फिर तैयार। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमित। 5,071 आइसोलेशन कोच में 81,000 मरीजों का हो सकेगा इलाज। कोरोना की दूसरी लहर की तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर रेलवे के 5,071 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। इसमें रतलाम मंडल के 70 सहित 460 पश्चिम रेलवे जोन की कोच है। 4,611 कोच बाकी 15 जोन के हैं। हर एक कोच में 16 बेड हैं। जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग स्टेशनों पर खड़े इन आइसोलेशन कोच में करीब 8,1136 पॉजिटिव या संदिग्ध मरीजों को भर्ती करके उपचार किया जा सकेगा। एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकेगा। इनमें रेलवे और स्वास्थ्य विभाग मिलकर मेडिकल स्टाफ भी तैनात करेगा। आज की खबरों में इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।